Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोनिक्स की पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता, जहां हम बनाते हैं भाषा को सीखना और भी सरल। आज का हमारा टॉपिक बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है फाइन मोटर स्किल्स, यानी छोटे छोटे हाथों की बड़ी बड़ी ताकत। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइन मोटर स्किल्स होती क्या है। तो जब बच्चा अपनी उंगलियों की, अपने हाथों की, अपनी कलाइयों की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करता है, जैसे पेंसिल होल्ड करने में, या स्पून से कुछ खाने में, या अपने बटन लगाने में, या जिप बंद चालू करने में, तो इन स्किल्स को कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो बच्चों के हाथों की जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो काफ़ी नाजुक होती हैं और कंट्रोल में भी नहीं रहती हैं। तो हम फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उन्हें कैरी आउट करते हैं तो बच्चों के हाथों की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं और ज़्यादा कंट्रोल में आती हैं। तो उनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो बच्चों की ग्रिप प्रॉपर बन जाती है, ठीक है। बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन में काफ़ी हेल्प होती है। बच्चा खुद के काम खुद करने लगता है, जैसे कुछ खाना हो तो ज़िप अनज़िप करना हो, बटन अनबटन करना हो। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको उनके डेली रूटीन के काम-काज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट भी बनता है। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं। तो जो हमारा प्ले स्कूल है उसमें हम लोग बहुत सारी इक्विपमेंट्स के थ्रू बच्चों के हाथों की, बच्चों की उंगलियों की एक्सरसाइज करवाते हैं। तो इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? पिंक टावर होता है, स्पिंडल्स होते हैं, सिलिंडर्स होते हैं, पजल्स होते हैं, थ्रेडिंग द बीट्स, इस टाइप के गेम्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम हाथों की एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उनकी फाइन मोटर जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो पाएँ और स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। बट इश्यूज़ ये आता है कि घरों में ये सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आज हम जो फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं, वो होम फ्रेंडली होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको घरों में आराम से मिल जाएगी। तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ रोज़ 15 टू 20 मिनट्स पर डे पर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को 15 से 20 मिनट देना है, बच्चों के साथ परफॉर्म करना है और एक दिन में एक ही एक्टिविटी करना है। और हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना है चेंज करते हुए, ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उन्हें इंटरेस्ट भी आ पाए और उनकी जो स्मॉल मसल्स हैं वो भी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाए, ताकि वो प्रॉपर ग्रिप करने लग जाएँ। तो बच्चों में ये जो स्किल्स होती हैं ये बहुत धीरे-धीरे, बहुत ग्रेजुअली डेवलप होती है और ये स्किल्स बच्चों को खुद की देखभाल करने में बहुत हेल्प करती हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको ये एक्टिविटीज़ रोज़ एक-एक करके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो आप एक दिन में एक एक्टिविटी लीजिए, 15-20 मिनट्स बहुत अच्छे से कराइए, ओके? तो आइए देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ जो हम घर पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली एक्टिविटी होगी पेपर टियरिंग एक्टिविटी। इसमें आपको सबसे पहले अखबार के कुछ पीसेस कर लेने हैं और उसमें आपको बच्चे के साथ पेपर टियरिंग एक्टिविटी करानी है। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके लिए आप और बेबी एक एक पीस साथ में लेकर बैठेंगे। उसके बाद जैसा आप करेंगे वैसा बेबी, आपका बच्चा जो है, आपको इमिटेट करेगा और जो भी एक्शन आप करोगे वो रिपीट करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों के हाथ छोटे छोटे से होते हैं तो उनके पूरे हाथ जो है इस पेपर को टियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टियरिंग, टियरिंग, टियरिंग। आप बच्चों को एनकरेज करेंगे और जितने जितने छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं उतने छोटे छोटे पीसेस करें। टियरिंग, टियरिंग, टियरिंग। तो बच्चों को ये एक्टिविटी करने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। टियरिंग, टियरिंग, टियरिंग। तो ये एक्टिविटी में आपको भी करना है और आपके बेबी को भी करना है। साथ में आप दोनों, मम्मी पापा और बच्चे सब मिलकर ये एक्टिविटी करेंगे। टियरिंग, टियरिंग। तो आपको बच्चों को ये एनकरेज करना है कि वो जितने छोटे छोटे पीसेस कर पाएँ उतने छोटे छोटे पीसेस करें। टियरिंग, 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 टियरिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है इस एक्टिविटी में बच्चे अपने दोनों हाथों का यूज करें। नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली पेपर क्रम्पलिंग एक्टिविटी, जिसमें आपको छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर लेने हैं। एक पीस आप लेंगे, एक पीस आपके बच्चे को देंगे
और उसके बाद इस पेपर की बॉल बनानी है। तो पेपर को क्रम्पल करके उसकी बॉल बनानी है। कैसे होगा? बच्चे के दोनों हाथ पेपर पे आएंगे और हम लोग करेंगे क्रम्पलिंग 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 क्रम्पलिंग। हमको बच्चों को एनकरेज करना है कि वो इस पेपर की बॉल बना लें। क्रम्पलिंग। उसके बाद आप क्लैपिंग्स वगैरह भी करवाइए प्रॉपरली, ताकि बच्चे को बहुत हैप्पीनेस हो। अगेन क्रम्पलिंग 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 क्रम्पलिंग। तो अगर ये बच्चे ऐसे बॉल्स बना लेता है तो आप उसको क्लैपिंग करवाइए। ये वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी होगी टोंग एंड पॉम-पॉम की एक्टिविटी। टोंग यानी चिमटा, जिसे मम्मा घर पे रोटी बनाती हैं। तो इसमें आपको ये करना है कि कुछ पॉम-पॉम जो है एक साइड पे रखना है और बच्चों को एनकरेज करना है कि वो एक साइड से दूसरे साइड तक पॉम-पॉम को पिक एंड ड्रॉप करें। जैसे पिक, ड्रॉप, पिक, ड्रॉप। आप उनको इंस्ट्रक्ट भी करते जाएं, जैसे पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। एंड इसका रिवर्स भी करवा दीजिए, पिक एंड ड्रॉप। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे एक बार में एक ही पॉम-पॉम को पिक करें, और आप उनमें वैरायटी भी करा सकते हैं कि आप येलो कलर का पॉम-पॉम पिक करो, अब आप पिंक कलर का पॉम-पॉम पिक करो। ओके। अगली एक्टिविटी होगी क्लॉथ पिन की और पॉम-पॉम्स की। इसमें बच्चे पॉम-पॉम एक साइड से पिक करके दूसरी साइड ड्रॉप करेंगे। पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। इसमें आप कलर वेरिएशन भी करा सकते हो। पिक, पिंक वाला पिक करो, ड्रॉप, स्काई ब्लू वाला पिक करो, ड्रॉप। इसका सेकेंड वेरिएशन होगा इसकी दूसरी साइड से। इस वाले वेरिएशन में बच्चों को यहाँ से होल्ड करना है। तो अगर बच्चा पिक करेगा तो उसे होल्ड भी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है कुछ बच्चों के लिए, पर आप ये भी करा सकते हो। जैसे पिक किया, होल्ड किया एंड ड्रॉप किया, पिक किया, होल्ड एंड ड्रॉप, पिक, होल्ड एंड ड्रॉप, पिक, होल्ड एंड ड्रॉप, पिक, होल्ड एंड ड्रॉप। नेक्स्ट एक्टिविटी होगी सॉर्टिंग की। इसमें आप जो बड़े बड़े अनाज होते हैं, जैसे राजमा, मटर, चौला, इसके अलावा काबुली चना या इस टाइप की चीज़ें जो हैं, आप इसको मिक्स करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे और आप बच्चों को बोलेंगे आपको इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे? आपको इस टाइप की चीज़ें इधर लानी है, इस टाइप की चीज़ें इधर लानी है और इस टाइप की चीज़ें इधर लानी है। बच्चों को आप ऐसे समझा सकते हो, तो बच्चा जो है खुद से ये सॉर्ट करने की ट्राई करेगा। जो भी अनाज उसको मिलता जाएगा वो उसको वैसे सॉर्ट करता जाएगा। तो बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटीज करने में भी काफी मजा आती है। आप उनको इनकरेज करेंगे कि एक बार में वो एक ही चीज सॉर्ट करे। बच्चा अगर सब सॉर्ट कर ले तो आप उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं, ताकि वो काफी एनकरेज्ड फील करे। ये एक्टिविटी हो गई हमारी सॉर्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है ड्राई पोरिंग। इसमें आप एक बोल में, एक कटोरी में कुछ भी ड्राई चीज यानी चावल या कोई भी दाल वगैरह आप ले सकते हैं, और बच्चों को आपको एनकरेज करना है कि आपको ये बिना टेबल पे गिराए इस वाली बोल में पोर करना है, यानी इस वाले बोल पे ये सामान ट्रांसफर करना है। तो कैसे करने आप एक बार उसको करके भी बताएंगे। पोरिंग 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 पोरिंग, अगेन पोरिंग पोरिंग पोरिंग। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई ड्राई पोरिंग। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वेट पोरिंग। इसमें हम 2 ग्लासेस लेंगे, जिसमें एक में हम वाटर भरेंगे, पानी फिल करेंगे
और बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर ट्रांसफ़र करे। पोरिंग। तो बच्चा दोनों हाथ भी यूज़ कर सकता है। हमको कोशिश करना है, हमको एनकरेज करना है कि आपको गिराना नहीं है, आप कम पानी ले सकते हैं। पोरिंग। तो ये वाली एक्टिविटी का नाम हो गया वेट पोरिंग। पोरिंग। अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी में गूंदा हुआ आटा ले सकते हैं, नीडेड डव ले सकते हैं। इससे प्ले करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो मम्मा जब भी रोटी बनाती हैं तो आप थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा बच्चे को उसी समय दे दें, ताकि वो कुछ ना कुछ उसका शेप बनाने की कोशिश करें। जैसे आप इसका स्टार बना सकते हो, जैसे ऐसा आपने स्टार बना लिया। तो ये हमने स्टार बना लिया। इसके अलावा हम जो है इसके कुछ पीस को लेकर हम कैटरपिलर या स्नेक भी बना सकते हैं। तो हमने इसका स्नेक बना लिया। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बच्चों की इमेजिनेशन की चीज़ें भी बना सकते हैं। ये बन गया स्नेक। इसके अलावा हम लोग जो है बहुत सारे लेटर्स, अगर आपके बच्चों को लेटर्स बनाने आ गए हैं या स्ट्रोक्स बनाने आ गए हैं, जैसे ये बन गया सर्कल। उसके अलावा शेप्स भी बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ट्रायंगल। तो ये बन गया ट्रायंगल। इसके अलावा जो है आप लेटर्स भी बना सकते हैं। जैसे आपने बना लिया लेटर ए बनाना है आपको, तो लेटर ए बना लिया। तो आप दिस इज लेटर ए। तो आप इस टाइप के कई सारे ऑब्जेक्ट्स डो की हेल्प से बना सकते हैं। इसके अलावा आप सैंड एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं। आप एक ट्रे में सैंड लीजिए और उसमें बच्चों को इनकरेज करिए कि कुछ ना कुछ बनाएं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल। तो इसमें मम्मा पापा भी बनाएंगे और बच्चा भी बनाएगा। स्टार बनाएंगे, स्टार। स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर। आप लेटर्स वगैरह भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ए बनाएंगे। तो आप इस तरीके से बच्चों की फिंगर्स यूज करवा के बहुत सारे शेप्स सैंड में भी बनवा सकते हैं। और हमारी एक और एक्टिविटी होगी स्क्रिबलिंग की एक्टिविटी। ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक्टिविटी होती है बच्चों की। इसमें आप जो बड़े क्रेयॉन्स हैं, ग्रिप क्रेयॉन्स बोलते हैं इनको, या फेबर कैसल के या कैमल के, डोम्स के, किसी भी कंपनी के जो है ले सकते हैं और बच्चों को खूब सारा एक पेपर पे स्क्रिबल करवाइए। स्क्रिबल स्क्रिबल स्क्रिबल। इन चीज़ों में बच्चे दीवार पे तो करते ही हैं, तो आप वहाँ अवॉइड करवा के बच्चों को इस तरीके से पेपर पे करवाइए। स्क्रिबल 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 स्क्रिबल। इससे रिलेटेड फाइन मोटर की जो स्ट्रोक्स हैं और स्क्रिबलिंग है, इसकी एक्टिविटी का एक डेडिकेटेड वीडियो जब भी हम शूट करेंगे उसकी लिंक जो है आई बटन में मैं दे दूंगा। तो आप वो वाली चीज़ें भी बच्चों को ज़रूर करवाइए। स्क्रिबल 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 स्क्रिबल। तो इससे भी बच्चों की जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये वाली चीज़ बहुत सारा आप करवा सकते हैं। और क्रेयॉन्स यूज़ कीजिएगा, ग्रिप क्रेयॉन यूज़ कीजिएगा बड़े वाले। और क्योंकि ये रंग बिरंगे होते हैं और बच्चों को मज़ा भी आती है, सॉफ्ट भी होते हैं, तो बच्चे बोर भी नहीं होंगे और बच्चे काफ़ी अच्छे से ये एक्टिविटी कर पाएंगे। इन सब एक्टिविटीज़ के अलावा एक एक्टिविटी होती है फिंगर एरोबिक्स, जिसमें हम फिंगर्स का मूवमेंट करके बहुत सारे वेरिएशंस करेंगे। अगर ये वीडियो शूट हो जाती है तो आप उसको आई बटन में देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आपने देखी बहुत सारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो आप घर पे करवा सकते हैं। पेरेंट्स को कुछ बातों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा उनके मन के हिसाब से उनको एनकरेज करना है, उनको थोड़े रिवॉर्ड्स देने हैं, उसके साथ ये एक्टिविटीज़ करानी। दूसरा, आपको एक दिन में सारी एक्टिविटीज़ नहीं करानी, आपको हर दिन बदल-बदल के एक्टिविटीज़ करानी है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करानी। 15 मिनट्स आर इनफ।
ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये लगभग 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को ये एक्टिविटीज़ नहीं करवाना है। जब भी बच्चे ये एक्टिविटीज़ करें, तो मम्मी-पापा सब लोग साथ में मिलकर एक्टिविटीज़ करें, बहुत ज़्यादा उन्हें अकेले छोड़ के ये एक्टिविटीज़ ना करवाएँ। और जब भी बच्चे एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर लें, तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करें, उन्हें रिवॉर्ड ज़रूर दें, ताकि वो अगली एक्टिविटी करने के लिए और एनकरेज्ड फ़ील करें। फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लाने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो की सीरीज़ में हम ऐड करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाइए और उसे फॉलो कीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कीजिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।